कि हमारी ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन 244 में फाइनली होने वाला है। ठीक है, तो जून या जुलाई तक इसके फॉर्म आने के चांसेस पूरे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए अगर जून जुलाई तक ये नहीं देंगे तो 6-7 महीने कम से कम लग जाता है पेपर कराने में। ठीक है, और अगर 6-7 महीने में पेपर नहीं करा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पास कराने के लिए एडिशनल जो डायरेक्टर जो है वहां से ये लेटर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब काफी तेजी में सब प्रक्रिया चल रही थी, बस रिजल्ट अब आने ही वाला था। लेकिन आपकी आंखें एकदम ऐसे तिरछी हैं, मतलब आप देख रहे हो उसको और लगेगा कि आप देख रहे हो किसी और को। कैसा नहीं कि एसपी कार्यालय में आप लगे हुए और बात कर रहे हो आप एडिशनल एसपी सर से और देख रहे हो एसपी साहब के सामने जो भी बजट होता है जो तैयार किया जाता है। भाई मान लीजिए प्रशिक्षण जब कराया जाएगा 244 का तो मतलब हल्का फुल्का तो है नहीं, जाहिर बात है कि उसका भी। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत बढ़िया से और मन लगा करके करना शुरू कर दिए होगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन 244 में फाइनली होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं वो पहले पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, फिर उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि 10 तारीख को आने वाला था यूपीपी का अपना रिजल्ट। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा अभी पूरा डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले पॉइंट समझ लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि आउटडोर और इंडोर ट्रेनिंग वालों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। ठीक है, ये सारा एविडेंस मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा, ऐसे ही फिजूल में बात नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट है कि एक लाइन में समझे मेडिकल कैसे होगा। मेडिकल का भी समझ लीजिए कि एक मेरे पास आया हुआ है लेटर है वो। ठीक है, उसमें बस पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या चेक होने वाला है। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा होगा कि 35,000 यूपीपी की जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यूपीपी का जो रिजल्ट है वो 10 तारीख तक ही संभावित था आने का, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। 41,000 वाले का जो रिजल्ट है वो शायद 8-9 दिन में आ गया था या फिर 49,000, लेकिन मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, दोनों में से किसी एक का जो रिजल्ट है वो 7 से 8 दिन या 9 दिन में आ गया था फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इसका भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। ठीक है, और इसके साक्ष्य ये हैं, सबसे बड़ा प्रमुख इसका साक्ष्य हमें पता चला है, इसमें देखने को ये मिला है कि अभी देखिए एक लेटर वायरल हुआ है। ठीक है, जिसमें एडिशनल जो डायरेक्टर हैं उनका उसमें हस्ताक्षर है। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखिए मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि होली के बाद आ जाता, लेकिन इसके दो प्रमुख कारण रहे कि रिजल्ट रोक दिया गया। एक जो है कि जो 44-45 लड़के जो पहुंच गए थे हाईकोर्ट, जिनको हाइट में निकाल दिया गया था, तो फिर वो लड़के 34 लड़के पास हो गए उसमें से, तो उनका रनिंग 12 तारीख को होना है। ठीक है, इस वजह से भी अपना रिजल्ट रोक दिया गया है अभी, नहीं तो ये रिजल्ट आना था। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए एक लेटर है जो मैं अभी आप लोग को पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। वो समझ लीजिए कि जो भी जो बजट होता है जो तैयार किया जाता है, भाई मान लीजिए प्रशिक्षण जब कराया जाएगा 244 का है तो मतलब हल्का फुल्का तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी पूरा बढ़िया से बजट बनाया जाता है। ठीक है, और वो बजट पास हो गया था, उसका लेटर में पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पहले सुन लीजिए। मैं पूरा लेटर लगा दूंगा, आप लोग पूरा बढ़िया से देख लेना, आराम से उसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं लेटर में जो मेन पॉइंट है उसको मैं पढ़ के आप लोग सुना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि इस निदेशालय स्तर से उक्त प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अल्प अवधि को दृष्टिगत रखकर विभिन्न सामग्री एवं संसाधनों के क्रय किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के स्तर से विभिन्न मानक मदों में अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने अनुरोध किया जाता है। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी प्रशिक्षण जो चीज़ें जो इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जो लोग जो प्रशिक्षण करेंगे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। वो क्या चीज़ें लगती हैं मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्रशिक्षण के दृष्टिगत आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे इसमें क्या लिखा है, मेज़पात्र है, कार्यालय मेज दराज वाली है, ऑफिस चेयर है, प्लास्टिक कुर्सी है, व्हाइट बोर्ड है, पेन है, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड है। फिर इसमें मंच स्टैंड है, रंगीन टीवी है, राइफल रैंक है, फिर वायरलेस स्पीकर है, लेक्चर स्टैंड है, फोटो कॉपी मशीन है, अलमारी है, लोहा, कूलर, पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, वाटर कूलर, कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो अनुदान जो होता है, जो ग्रांट है, वो पास कराने के लिए एडिशनल जो डायरेक्टर जो है वहाँ से ये लेटर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि काफ़ी तेज़ी में सब प्रक्रिया चल रही थी, बस हमारा रिजल्ट अब आने ही वाला था, लेकिन आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि ये रिजल्ट क्यों रुक गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है कि आउटडोर इंडोर वालों का लिस्ट जो था वो तैयार हो गया था, लिस्ट पूरा एकदम बना करके तैयार कर दिया गया है। वो लिस्ट मैं भी लगा दूंगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन बस उसका कटिंग लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, फिलहाल एक लेटर है, इसको मैं पढ़ करके आप लोग को सुना दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र संख्या फलाने, ठीक है, दिनांक ये के द्वारा भविष्य के जनपदीय पीएसी आरटीसी के 60,244 आरक्षियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 12,000 महिला आरक्षी भी शामिल हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, इस बार अच्छा अब आगे देखिए, को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु वाय विषयों के प्रशिक्षण हेतु आरक्षी को पीटीआई कोर्स कराया जाना
ठीक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी और आरक्षी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है पीटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए अगर वो इच्छुक हैं तो प्रार्थना पत्र देकर के अपने सुस्पष्ट संतुष्टि सहित इस कार्यालय को तत्काल आज की प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। इस पूरे जो लेटर का जो मतलब है वो यही इसमें कहा जा रहा है कि 35 वर्ष से जो भी कम जो मुख्य आरक्षी हैं यानी कि हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2011 बैच के सारे कांस्टेबल को अभी प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर 35 साल से जो भी लोग कम हैं, ठीक है, चूंकि पीटीआई मतलब ऐसा होता है ना कि जो ट्रेनिंग जो कराने वाला ऐसा हमको आदमी चाहिए जो एकदम हृष्ट पुष्ट और बढ़िया हो, जो मतलब ऐसा ना हो कि 2 किलोमीटर दौड़े तो खुद बैठ जाए तो बाकी लोगों को प्रशिक्षण कहाँ से करा पाएगा। ठीक है। तो ऐसा हमको चाहिए जो कि 35 साल से उसका उम्र कम हो और अगर मुख्य आरक्षी या फिर आरक्षी उसमें इंटरेस्टेड है, हालांकि मुख्य आरक्षी उसमें होते हैं, ठीक है, तो लेकिन उनके सहायक भाई जाहिर सी बात लगाना पड़ेगा हमको। तो उसमें आपके जो सहायक होंगे वही 2019 बैच में जो कांस्टेबल जो लगे हुए थे, 16 बैच के जो कांस्टेबल होंगे तो वो इसमें आपके आकर के उनके सहायक बनेंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग जो है थोड़ी सी मतलब उतनी पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भैया नए नए लड़के होंगे सब, तो दुख दर्द नए लड़कों का समझते भी हैं सब। अगर पुराने होते तो एकदम पूरा वही रेलम रेल एकदम चलता, 20-20 चक्कर दौड़ाया जाता, फिर उसके बाद मैं क्या बताऊँ। ठीक है। तो अच्छी बात है कि नए लड़कों को इसमें लिया जा रहा है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है कि एक लाइन में समझे मेडिकल में क्या क्या होने वाला है। मैं हालांकि मैं इस पर एक वीडियो कर चुका हूं, लेकिन चूंकि अभी एक लेटर मेरे पास है गवर्नमेंटेड, तो उसको मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूं, आप लोग इसमें देख लीजिए। ठीक है। किन किन पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो देखिए पहला पॉइंट है, देखिए सबसे पहले क्या उसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्रथम भाग शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है, फिर इसमें एक द्वितीय भाग भी बनाया गया है। तो फर्स्ट भाग में क्या होगा, पहले आप जाएंगे वहाँ पर, आपकी हाइट चेक की जाएगी, ठीक है, उसके बाद चेस्ट आपका चेक किया जाएगा, आपका देखा जाएगा 5 सेंटीमीटर जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हाइट आपकी प्रॉपर देख ली जाएगी। ठीक है। हाइट में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, पहले मैं आप लोग को बता चुका, क्योंकि एक बार आप अगर पास हो गए तो आप हो गए। ठीक है। 1-2 mm का भी रहता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए इसमें फिर सेकंड जो इसमें लिखा है कि द्वितीय जो सेकंड जो भाग है उसमें देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है नौकनी, ठीक है, आपस में टकराते घुटने उनको नौकनी कहा जाता है। ठीक है। ये मतलब निगेटिव होना चाहिए, उसमें देखिए कॉलम में भी एकदम लिखा है। फिर बोलेक्स है, फिर फ्लैट फिट है, आप लोगों को मालूम है फ्लैट फिट क्या होता है, जो एकदम समतल जो चपटा एकदम पैर होता है, ठीक है, नीचे का। फिर वेरिकेस कोच, आप लोग समझी रहे हैं क्या, उभरी हुई नसें जिनको पीट करके पीछे से देखा जाता है कि क्या नस मतलब उनकी उभर रही कि नहीं उभर रही है। ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। फिर स्पीच डिएबिलिटी, मतलब ये देखा जाता है कि आप बोलने में मतलब सक्षम हो कि नहीं, कहीं से आप कहीं एकदम हकले तो नहीं हो, ठीक है, या गूंगे तो एकदम नहीं हो, उस चीज़ को भाई चेक किया जाएगा। फिर अन्य कोई शारीरिक परीक्षण, फिर उसमें देखा जाएगा कि कहीं और कोई विकृति तो नहीं, भाई बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें देख लिया जाता है कि कहीं और कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। फिर देखिए सेकंड में क्या लिखा है, हियरिंग कैपेसिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका श्रवण शक्ति चेक किया जाएगा, पूरा बढ़िया से वीडियो बना चुका, उस पॉइंट बता देना आप लोगों को। ठीक है। फिर रेजिंग टेस्ट है, फिर वेवर्स टेस्ट है, फिर वर्टिगो है। ठीक है। इतने सारे टेस्ट आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है आई टेस्ट, उसमें आपका क्या चेक किया जाएगा, आंखों का भेंगापन, कहीं ऐसी तो नहीं कि आपकी आंखें एकदम ऐसे तिरछी हैं, मतलब आप देख रहे हो उसको और लगेगा कि आप देख रहे हो किसी और को, कहीं ऐसा तो नहीं कि एसपी कार्यालय में आप लगे हुए हो और बात कर रहे हो आप एडिशनल एसपी सर से और देख रहे हो एसपी साहब के सामने, तो थोड़ा सा उसको मतलब भेंगापन नहीं वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अगर होगा तो तुरंत निकाल देंगे सब। फिर देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, वर्णानुता, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो होता है ये जेनिकल होता है, ये सही नहीं हो पाता है, बहुत टिपिकल है, हालांकि फिर भी मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग बात कर लीजिएगा एक बार, अगर कुछ होने लगा रहेगा तो करा लीजिएगा। ठीक है। वर्णानुता होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये चेक हो जाएगा। फिर दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ये तो खैर मतलब चल जाता है, अगर बहुत मतलब माइनर है तो चल जाएगा, मेजर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल में चेक हो जाएंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। तब लास्ट पॉइंट है कि 35,000 जो पद हैं वो कब तक आ सकते हैं। देखिए जहाँ तक 4,244 की बात है, इसको मान के चलिए आप लोग कि इसका मेडिकल कराने वाने में कम से कम ये अप्रैल आपका निकल जाएगा। ठीक है। अप्रैल जैसे खत्म हो जाएगा तो मई में इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, और जैसे ही ट्रेनिंग पर लड़के चले जाएंगे तो फिर मई में ट्रेनिंग पर चले जाएंगे तो फिर जून जुलाई तक ये लोग 35,000 पद निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये जून जुलाई तक अगर नहीं निकालेंगे, अगस्त के पहले अगर नहीं लेकर के आए, सपोज करो कि अगर अगस्त से पहले अगर नहीं लेकर के आए तो 6 महीने 7 महीने तो इनको एग्जाम कराने में लग जाता है, और अगर एग्जाम नहीं करा पाए तो इलेक्शन से पहले आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, फाइनल ज्वाइनिंग बच्चों की नहीं करा पाओगे, और उसका क्रेडिट जो गवर्नमेंट होगी वो नहीं ले पाएगी। और कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि भाई 35,000 40,000 भर्ती कराएगी, वो तो एक एक पद के लिए सोचेगी कि पूरा अपना उस पर बताए कि भाई हमने कराया। भाई जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट अगर कराती है तो क्रेडिट भी उसका लेती है। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये अगस्त से पहले नहीं, अगस्त तक नहीं दे पाते हैं अगर ये भर्ती, तो फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त तक ये भर्ती आ जानी चाहिए प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और फिर उसके बाद वही मुझे लग रहा है कि मार्च और तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर वही सितंबर अक्टूबर तक इसका ट्रेनिंग मतलब पर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, क्योंकि अगर अगस्त के पहले अगर भर्ती नहीं आ पाएगी तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो
देखिए जो भी मैंने पॉइंट्स ले रखे थे, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किया है और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोगों ने बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। और जिनका भी मतलब 244 में भी नाम है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अदर लोगों से भी आप लोग बच कर रहिए। जो भी त्यौहार वार आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है, नहीं तो समस्या आप लोग के लिए हो जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक सभी के लिए नमस्कार।